अस्सलामुअलैकुम। रोज़गार सरकार में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं आपके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की बहुत सारी वैकेंसीज़ के सिलसिले में गाइडेंस के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये सारी वैकेंसीज़ रेगुलर बेसिस पे हैं, जैसा कि एडवर्टीज़मेंट में मेंशन किया हुआ है टॉप पे। अच्छा, ये वैकेंसीज़ की पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है पाकिस्तान में, और रीजनल और प्रोविंशियल कोटा डिवाइड किया हुआ है। और पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि रीजनल ऑफिस पाकिस्तान में सूबों के अंदर एक से ज़्यादा मौजूद है, तो पोस्टिंग कहीं भी पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं। जो वैकेंसीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, असिस्टेंट की वैकेंसीज़ ग्रेड 15 की है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, क्वालिफ़िकेशन, और 2 सीटें हैं यहाँ पे पंजाब की ही। स्टेनोटाइपिस्ट में एज लिमिट 18 to 25 है, 8 पोस्टें हैं। इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, शॉर्ट हैंड भी चाहिए जिसकी स्पीड 80 और 40 नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसमें पंजाब की सीटें 2 हैं, सिंध अर्बन की 2 हैं, KPK की 2 हैं, और बलूचिस्तान की एक और फाटा जो कि एक्स फाटा है जो कि प्रमाण हो गया, उसकी भी अलग से इन्होंने ओपन मेरिट की एक सीट रखी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीट रखी है जिसमें बैचलर सेकेंड क्लास चाहिए, या आपकी बैचलर से अब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इधर इन्होंने स्पीड रखी हुई है जो है 10,000 की डिक्लेरेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री। डेटा एंट्री का काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रखी हैं। 77 टोटल सीट्स हैं, और आई थिंक तकरीबन हर सूबे के अंदर भी सब डिवीज़न करके अर्बन, रूरल और वुमेन कोटा और माइनॉरिटीज़ कोटा करके इन्होंने इवन GB और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी सीटें अवेलेबल हैं। अच्छा, डेटा एंट्री के अंदर अलग से इन्होंने फिर एक्स फाटा के लिए सीटें रखी हैं मेल के लिए, जिसके अंदर 4 सीटें हैं। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर फीमेल के लिए फाटा के लिए ही इन्होंने 3 सीटें रखी हैं। अच्छा, इसी तरह फिर प्रिंटिंग स्टाफ जो कि ग्रेड 12 है, इसमें बैचलर रिक्वायर्ड है। इसके अंदर मेरिट की 1 सीट है, पंजाब की 1 सीट है, और KP मेरिट की 1 सीट है। अच्छा, फिर UDC की है, इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, 18 to 25 ईयर एज होनी चाहिए। मेरिट की 1 सीट है, पंजाब की 5 सीटें हैं, रूरल की 1 सीट है, KP में ओपन मेरिट की 1 सीट है, बलूचिस्तान ओपन मेरिट की 1 सीट है, और GB ओपन मेरिट की 1 सीट है। अच्छा, LDC में सेम मैट्रिक और मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, और सेम इसमें भी 18 to 25 ईयर्स की एज चाहिए, और तकरीबन तमाम सूबों की एक दो करके सीटें हैं। मेरिट की 4 सीटें अलग से दी गई हैं, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद फिर कॉल सेंटर एजेंट्स हैं जो कि पासपोर्ट ऑफिस में रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें से जस्ट KP की ओपन मेरिट की 1 सीट रिक्वायर्ड है। टेलेक्स ऑपरेटर है, ग्रेजुएशन चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग फैक्स मशीन वगैरह को जो ऑपरेट करते हैं। इसमें ये जस्ट हेडक्वार्टर की सीट है, हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद की सीट है। KP की ओपन मेरिट की 1 सीट दी है। अच्छा, डिस्पैच राइडर दिया हुआ है जो कि डाक्स वगैरह और बाकी तमाम चीज़ें आगे पीछे ले जाता है या पासपोर्ट्स ले जाता होगा, तो वो उनकी ग्रेड 4 है, उसकी 1 सीट है, लोकल इस्लामाबाद की है। अच्छा, ड्राइवर BPS 4 है, उसमें प्राइमरी एजुकेशन, दोनों डिस्पैच राइडर और ड्राइवर प्राइमरी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, लोकल कराची की सीट है। नायब कासिद की 1 सीट है जो कि लोकल पशीन की सीट है, जो कि KP में आता है, और आई थिंक KP में आता है या बलूचिस्तान में आता है, प्लीज़ कन्फर्म कीजिएगा। ये 18 to 25 ईयर एज रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्वीपर की 1 सीट है, प्राइमरी रिक्वायर्ड है, लोकल लाहौर, गार्डन टाउन और कराची की सीट है। तो टोटल 165 सीट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी है। इसमें किस तरह अप्लाई किया जाएगा, इस तरीक़ेकार को थोड़ा सा देख लेते हैं। NTS की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना होगा, जिसमें प्रॉपर्ली फ़ीस पे करनी होगी और तमाम तर प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। एज रिलैक्सेशन दी हुई है 5 साल की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, जो कि 3 ईयर एज GB कम्युनिटी वाले या फिर ट्राइबल एरियाज या अगर जम्मू कश्मीर वालों के लिए दी हुई है, 3 ईयर से रूरल वालों के लिए और बलूचिस्तान वालों के लिए है, और 5 साल जो है आर्म फोर्सेस के लिए दी हुई है, और 10 साल की एज जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए दी हुई है। कंटिन्यूसली 2 साल की गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए, और 10 साल की जो है ना वो डिसेबल पर्सनस को दी हुई है, BPS 15 और उससे नीचे दी हुई है, और 5 साल की जो है ना वो जो शहीद या लोग जो इंतकाल कर रहे हैं उनके लिए दी हुई है, फिर उनके लिए। अच्छा जी, बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट आपको प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है, और कोई TADA नहीं मिलेगा, और 2% का जो है ना वो डिसेबल का कोटा इसके अंदर है गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्लोजिंग डेट 8 अप्रैल है 2024।
तो उससे पहले आप अप्लाई कीजिए। अब अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर समझाते हैं। NTS की वेबसाइट पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे। NTS की वेबसाइट पे जाने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा प्रॉपर्ली प्योर NTS की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे। तो अब जब आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशंस आपके पास ओपन हैं उस पर आप चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, इस वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इमिग्रेशन वाले पासपोर्ट वाले जो वैकेंसीज़ हैं उस सिनेरियो में ले जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, तो आप फॉर एग्जांपल मैं एक अप्लाई करके दिखाऊंगा। प्रोसीजर तकरीबन तमाम का सेम होगा। तो इसमें आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपका अगर अकाउंट बना हुआ है तो फिर तो आपको सिंपल लॉगिन साइन इन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आपका नेम, लास्ट नेम, पाकिस्तानी CNIC नंबर, मोबाइल नंबर कन्वर्टेड मिलना चाहिए। जो भी नंबर होगा आपका वो सेम नेटवर्क का होना चाहिए। ईमेल ID और पासवर्ड, और एक दफ़ा जो कंफर्म पासवर्ड करके एग्री में क्लिक करके साइन अप कर देंगे। इसे आप साइन अप करेंगे सारी क्रेडेंशियल्स ठीक तरीके से डालने के बाद, तो फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसे कि मेरे पास आएगा और लॉगिन कर देंगे। अच्छा, लॉगिन करने के बाद फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि आपने जो है ना वो कोई भी गलती नहीं करनी है। आपने जो इन्फॉर्मेशन डालनी है बिल्कुल ठीक सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आप अब ये इस इंटरफेस में आने के बाद आप जाएंगे कि आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप ये तमाम फील्ड जो मैंने भरी हैं आपने ये तमाम फील्ड्स भरनी है। ठीक है, ये तमाम फील्ड अगर आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ से ऐड एक्सपीरियंस करेंगे। ये करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को एक दफ़ा व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी तमाम प्रोफाइल बन चुकी होगी। जैसे मेरा 13 ईयर 10 मंथ का एक्सपीरियंस है और मेरी ये सारी एजुकेशन है और तमाम मेरा CNIC भी अटैच हो जाएगा, मेरा सारा एड्रेस भी अटैच हो जाएगा। ये होने के बाद फिर आप आएंगे ओपन एप्लीकेशंस पे। जब भी आप ये सारी की सारी डिटेल्स आने के बाद ओपन एप्लीकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ आपके पास मौजूद हैं। वो आपने अप्लाई करना है डायरेक्टर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट इस्लामाबाद में, तो आप क्लिक करेंगे। आप फर्स्ट चांस अगर असिस्टेंट पे अप्लाई करने हैं तो अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इस तरह के इंटरफेस के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि भाई आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं थ्रू प्रॉपर चैनल है, नहीं तो आप नो कर दें। और अगर आप किसी बुद्धिस्ट वगैरह से बिलोंग करते हैं तो यस करें, नहीं करते हैं तो नो करें। अब आपकी डॉटर वगैरह कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई इंतकाल हुआ है जो पहले गवर्नमेंट सर्वेंट में था, नहीं कर दें, नहीं कर दें। अगर आप रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह में से हैं, आर्म फोर्सेस वगैरह से तो हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर दें। अब आप यहाँ पर लिखा हुआ कि एंटर नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व इन आर्म फोर्सेज। अगर आपने सर्व किया है तो नंबर ऑफ ईयर्स लिखिए, नहीं सर्व किया तो आप 0 लिख दीजिएगा, कंसिडर होगा कि आपने नहीं किया। अब टेस्ट सेंटर आपने लिखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर इंस्टेंस मैं कराची में रहता हूँ तो मैं कराची लिखूँगा। नेक्स्ट टेस्ट सेंटर भी अगर आप कराची लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, वरना कराची के नियर बाई कुछ टेस्ट सेंटर लिखना चाहते हैं लाइक सखर, अगर इस टेस्ट सेंटर में 20 से कम लोग हुए तो वहाँ पर टेस्ट किया, 200 से कम लोग हुए तो वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस एप्लीकेशन पे आप चले जाएंगे। प्रोसेस एप्लीकेशन पे जैसे ही जाएंगे तो आपका ये चालान जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप ये चालान जाके पे करेंगे बैंक में। बैंक के यहाँ ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ई बिलिंग नेशनल बैंक में मोस्टली पे हो जाता है। अच्छा, आप TCS में भी पे कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है। JS कैश में भी पे कर सकते हैं। इसको पे करने के बाद आप अगेन माई एप्लीकेशंस में आएंगे। माई एप्लीकेशंस में चूँकि मैंने यहाँ पर पहले एक अप्लाई किया हुआ है, माई एप्लीकेशंस में आके यहाँ पे आप जो है ना आपका जो अनपेड स्टेटस है ये पेड आ रहा होगा। पेड आने के बाद आप यहाँ से जो है ना क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी जो कि आपकी हार्ड कॉपी में। उस हार्ड कॉपी को आपने डिस्पैच करना है। उस हार्ड कॉपी पे लिखा हुआ होगा, अगर आपने डिस्पैच करना है तो वो डिस्पैच करने, वरना आपका यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। तो ये तमाम तक प्रोसेस था। इस एक से ज़्यादा अगर आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है तो उसका भी सेम ही सिनेरियो है। सेम आपने अलग से
अप्लाई करने के बाद लाइक ओपन एप्लीकेशंस में आप जाएंगे, इसी तरह से डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में जाएंगे। फर्स्ट चांस अगर आप डेटा एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यही सिनेरियो आएगा, आपने अप्लाई करना है, फिर आपने चालान जनरेट करना है और फिलअप करके इसी तरह माई एप्लीकेशंस में जाएंगे तो यहाँ पे डेटा एंट्री का सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा। दैट्स अ सिंपल क्राइटेरिया, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा है। एक दफ़ा आपने पूरे अपने डेटा को एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपका प्रोसीजर इंतहाई सिंपल हो जाएगा। तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आप सबको बहुत ही बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे जो भी न्यू जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ और अनाउंसमेंट्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।